तो सबसे पहली बात ये डिफ्यूज़न होती क्या है, जैसे मान लीजिए कि किसी के घर के बगल में अड़ोस पड़ोस में कहीं खाना बन रहा हो, ठीक है, हम लोग के घर के बगल में अगर कहीं क्या हो रहा है, खाना बन रहा हो, ठीक है, तो घर उसके घर में कुछ बन रही है, हम लोग अपने घर में बैठे तो स्मेल आती है ना, ठीक, सूंघती है, ऐसे कर रही है, तुम बता मतलब लग रहा है उसका काम ही यही है, सर कर दिया। तो कैसे पता चल गया तुम्हें, कह रही यस सर स्मेल आती है, तो पता चला होगा ना, क्यों नंदनी, तुम्हारे घर के अगल बगल खाना कुछ बनता होगा तो महक ले, जैसे वो मोटू पतलू नहीं है, मोटू को समोसा सूंघ उड़ता है, नहीं देखती क्या मोटू, देखा करो। तो हाँ, तो वही तो जैसे स्मेल क्या हो रहा है ना कि जब किसी के घरों में जैसे खाना बनता है तो वहाँ की जो स्मेल है उसकी वो निकलती है वो स्मेल, और निकलने के बाद हमारे एयर के जो पार्टिकल्स हैं उस पार्टिकल के साथ वो मोशन करके मिक्स हो जाती है। फिर से सुनो, जब वो खाना बन रहा है, जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल परफ्यूम ले लेते हैं, वैसे वो परफ्यूम लगा ली, मैं इस कॉर्नर पे हूँ, यहाँ पे हूँ, ठीक है, और उन्होंने परफ्यूम लगाया, मुझे स्मेल आएगी कि ये मतलब इस क्लास में कोई परफ्यूम लगाया है ना, कैसे आएगी कि वहाँ से परफ्यूम का पार्टिकल्स, उनके बॉडी से परफ्यूम का पार्टिकल हमारे एयर के निकलेगा और एयर के पार्टिकल के साथ मोशन करके जाके मिक्स हो जाएगा, और एयर का पार्टिकल ऐसे मोशन करते हुए हमारे नाक तक आएगा और पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या, किसी ने यहाँ पे परफ्यूम लगाया है, पता चलेगा ना। तो परफ्यूम जो है एक उसका डिफ्यूज़न हो रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे, खाना बनता है, जब किसी पड़ोस वाले घर में अगर फूड बन रहा है, किसी अगल बगल किसी के घर में खाना बनता है, तो कुछ दूर तक हमें उसकी स्मेल पता चल जाती है कि इनके घर में कौन सी सब्जी बन रही है या क्या बन रहा है। तो उसकी स्मेल कैसे पता चलता है कि जो भी चीज़ें बन रही है उसकी स्मेल निकली, मोशन किया, एयर के पार्टिकल के साथ क्या हुआ, मिक्स हुआ, और मिक्स होके हमारे नाकों तक हमारे चले आया, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि पहले पार्टिकल्स जो होते हैं, अभी मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ डिफ्यूज़न की, पहले समझ लो डिफ्यूज़न होता क्या है। कि पहले क्या होता है कि जो पार्टिकल होगा मैटर का वो स्प्रेड करेगा, फैलेगा, फैलने के बाद वो दूसरे वाले पार्टिकल के साथ मोशन करके मिक्स हो जाएगा, तो फिर हमारे नाक तक आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। देखो डिफ्यूज़न सॉलिड में भी होता है, डिफ्यूज़न लिक्विड में भी होता है, डिफ्यूज़न गैस में भी होता है, तीनों स्टेट में डिफ्यूज़न होते हैं। पहले डिफ्यूज़न की डिफिनीशन तुम लोग लिख लो, फिर मैं एग्जांपल बताता हूँ। डिफिनीशन लिख लो, जरा हेडिंग डाल दो, डिफ्यूज़न द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग, स्प्रेडिंग मतलब होता है फैलना, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस, द स्प्रेडिंग मतलब फैलना, स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ डिफ्यूजन। द स्प्रेडिंग आउट मतलब पहले स्प्रेड मतलब समझ लो फैलना, स्प्रेडिंग आउट मतलब फैलना, फिर बोलो, एंड मिक्सिंग बोली ना, पहले फैलेगा फिर मिक्स होगा। चलो पढ़ो आगे। एक कोई सब्सटेंस होगा, पहले वो सब्सटेंस क्या होगा, फैलेगा फिर मिक्स होगा। जैसे परफ्यूम लगाया तो परफ्यूम पहले क्या होगा, फैलेगा फिर क्या होगा, मिक्स होगा, यहां तक की डिफिनीशन। एंड दूसरे सब्सटेंस के साथ, जैसे एयर के साथ, फिर से समझ लो, परफ्यूम पहले फैला फिर मिक्स हुआ, दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स हुआ, वो भी कैसे हुआ, मोशन करके, ठीक है, मोशन करके ही तो मिक्स हुआ, परफ्यूम का पार्टिकल मोशन करके तो एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हुआ, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। पढ़ लो आगे। ऑफ इट्स पार्ट मतलब एयर के पार्टिकल के साथ, मतलब फिर से समझ लीजिए, पूरे लाइन में हमने क्या लिखा, कोई एक सब्सटेंस है, पहले वो फैलेगा फिर वो मिक्स होगा, किसके साथ, किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ। कोई सब्सटेंस है, फैला और मिक्स होगा, वो भी मोशन करके ही तो मिक्स होगा, मोशन मतलब चल के, वो पार्टिकल मूव करके ही तो मिक्स होगा, और इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब देखो डिफ्यूजन अपना सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होगा डिफ्यूजन, ठीक है, गैसियस स्टेट में भी डिफ्यूजन होता है। पहले गैस वाली हम लोग समझ लेते हैं। गैस में डिफ्यूजन बहुत तेजी से होता है, जैसे खाना बनता है ना तो डिफ्यूजन देखते हो उसकी, अभी जैसे मान लो इंसेंस स्टिक लगा दें, अगरबत्ती लगा दें तो उसकी भी स्मेल हमारे नाकों तक आ जाएगी। खाना बनना, कुकिंग फूड, परफ्यूम लगाना, ये सब जो एग्जाम्पल है किसके हैं, डिफ्यूजन इन गैस के हैं। गैस का डिफ्यूजन है, खाना बन रहा है ना, उसकी स्मेल कुछ दूर तक पता चलती है,
ठीक है, तो वो गैस डिफ्यूज़न हो रहा है, परफ्यूम हमने लगा लिया तो उसकी महक कुछ लोगों को पता चल रही है, वो क्यों लगाते हैं? इसीलिए ना लगाते हैं ताकि लगे सबको कि यस हमने परफ्यूम लगाया है ना। वो तो दिखता भी नहीं है कि बॉडी पे लगा है, वो तो लगा है बस स्मेल के लिए लगा है, तो वो डिफ्यूज़न की वजह से हमें पता चलता है। वहाँ पे देखो कौन कौन सी है, कुकिंग फूड, परफ्यूम स्मेल, इस परफ्यूम वाला एग्जाम्पल, ठीक है, परफ्यूम की जो होती है वो भी चल जाएगी यहाँ पे। और इसमें डिफ्यूज़न जो होती है बहुत तेज़ी से होती है। ये मुंह खोल दिया मैंने, डिफ्यूज़न गैसेस में बहुत तेज़ी से, कभी पूछा जाए कि सॉलिड लिक्विड गैस किस में ज़्यादा होती है? गैस में। जरा लिक्विड के डिफ्यूज़न के एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ पहले। देखो जैसे हम क्या करेंगे, हमारे पेन में इंक है, क्या है, बीकर ले लेंगे और उस बीकर में हम लोग क्या करेंगे, वाटर फिल कर दिए, बीकर में वाटर फिल कर दिए, उसके बाद हम एक बूंद जो है इंक उसमें गिरा देंगे पानी के अंदर, और गिरा देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि जो इंक का, कुछ करेंगे नहीं, उसको छोड़ देंगे वैसे, देखेंगे कि इंक का जो पार्टिकल वो पूरा ऐसे ऐसे फैलेगा पानी के अंदर। इंक का पार्टिकल पहले फैलेगा और मिक्स हो रहा है वाटर के पार्टिकल के साथ, मोशन कर करके वो डिफ्यूज़न हो रहा है। कुछ टाइम बाद वो पानी को नीला बना देगा। ये काले कलर की इंक डाली तो पानी कैसा हो जाएगा? काला। कुछ टाइम बाद वो पानी काला हुआ ना, डिफ्यूज़न हो रहा है। पानी के अंदर चीनी डाल के छोड़ दो, पानी के अंदर चीनी डाल के छोड़ दो, कुछ करो मत, कुछ टाइम बाद आओ पानी पियो, तो पानी तुम्हें मीठा लगेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि चीनी के पार्टिकल स्प्रेड हुए हैं, मोशन किए हैं और वाटर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो गए हैं, यानी कि मीठा वो लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूज़न हो गया, शुगर पार्टिकल का क्या हुआ है? डिफ्यूज़न। फिर लैब में जाएंगे ना, केमिस्ट्री लैब में, तो वहाँ पे ना KMnO4 का एक केमिकल होता है, इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट नाम होता है, पोटेशियम मैंगनेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और ये पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है? पर्पल कलर का ये होता है, ठीक है। एक दो क्रिस्टल लेके हम लोग डाल देंगे उसमें, बीकर से भरा हुआ पानी है, उसमें हमने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट को डाल दिया। जैसे ही डालेंगे ना तो पूरे पानी को ये पर्पल बना देगा। वो जैसे क्रिस्टल डालोगे ना, वो जो पर्पल कलर का जो क्रिस्टल है वो पूरा फैलेगा, ऐसे ऐसे वो फैलेगा। तो फैलने का मतलब ही तो डिफ्यूज़न हो रहा है, वो अपने आप को फैलाना पानी के अंदर ही तो डिफ्यूज़न कर रहा है वो। अब क्या अपने आप को वही पार्टिकल अगर रोका रहता, पानी के अंदर नहीं मिक्स होता, तब मैं बोलता कि डिफ्यूज़न नहीं हो रहा है। अगर वो पार्टिकल मैंने डाल दिया और वो पार्टिकल अपना वहीं पे जाके बीच में कहीं बैठ गया, रुक गया, फैला नहीं रहा है, तो अब मैं बोलूँगा डिफ्यूज़न नहीं हो रहा है। डिफ्यूज़न तब होगा जैसे ही उस पार्टिकल को KMnO4 को मैंने पानी में डाला, पोटेशियम परमैंगनेट को पर्पल कलर का नमक की तरह होता है एकदम, नमक, खाली नमक की तरह क्रिस्टल छोटे छोटे दाने होते हैं ना नमक के, वैसा ही रहेगा, बस कलर में तो वैसा ही दिखेगा। और पूरे पानी को एक टाइम ऐसा आएगा कि पर्पल बना देगा, पूरा पानी एक टाइम कैसा हो जाएगा। तो इससे क्या था, हमारा कलरलेस था। हमने एक क्रिस्टल सिर्फ KMnO4 का डाला और कुछ टाइम बाद बिना शेक किए कुछ टाइम बाद गए तो पानी कैसा हो गया, कलरफुल, वो भी किस कलर का, पर्पल। आखिर यहाँ पे क्या हुआ कि जो KMnO4 का पार्टिकल गया ना, वो पूरा फैला, अपने आप को पूरा फैलाया और अपने आप को मिक्स किया वाटर के पार्टिकल के साथ, मोशन कर करके अपने आप को मिक्स कर लिया। तो वही बोलूँगा कि मैं डिफ्यूज़न हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट का वाटर में क्या हुआ है, डिफ्यूज़न हुआ है KMnO4 का, किसमें, वाटर में, ठीक है। चलो एक तो एग्जांपल ये, फिर उसी तरह में CuSO4 सल्फेट इसका नाम होता है, ठीक है। ये ब्लू कलर का होता है, किस कलर का होता है, ब्लू। वो देखो वो जो ब्लेड है ना, एकदम सेम कलर, वो जो ब्लेड है ना पंखे की, सेम वही कलर होता है, कॉपर से, नमक की तरह ये भी होगा, क्रिस्टल, छोटे छोटे दाने होंगे। लैब में तो हम लोग के यहाँ स्कूल में है, ये सारे केमिकल्स हैं, बच्चों को हमने करके दिखाया ये। तो पर्पल, ये क्या नाम है, ब्लू कलर का पूरा नमक की तरह है, बस उसको पानी में डाल देते हैं, कुछ टाइम बाद वो कैसा हो जाता है, पूरा नीला कलर का हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। और ये पूरा पानी, तो आखिर ये हुआ कैसे, वो पानी नीला कैसे हुआ? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल को पानी में डाल दिया। हुआ क्या कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल फैला और मोशन किया और अपने आप को पानी के पार्टिकल के साथ मिक्स करवा के पूरा पानी को क्या करा दिया, ब्लू कर दिया। अगर मैं ये CuSO4 डालता और वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता, अपने आप को फैलाता नहीं, तब मैं कहता कि तुम डिफ्यूज़न नहीं किए हो, पानी अलग है, तुम अलग हो, तो कहाँ डिफ्यूज़न, जब तुम फैल ही नहीं पाए तो डिफ्यूज़न किस बात की, है ना। परफ्यूम लगा लें वहाँ पे, उनकी स्मेल उनके बगल वाले को ही नहीं पता चले कि परफ्यूम लगा है, तो डिफ्यूज़न हो ही नहीं रहा है।
तो कहाँ का डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न का मतलब वो चीज़ फैलनी चाहिए। तो देखो लिक्विड का डिफ्यूज़न पता चल गया, पोटेशियम परमैंगनेट में, कॉपर सल्फेट में, इंक वाला भी एग्जांपल चल जाएगा, जो ब्लैक ब्लू इंक होता है, ब्लैक ब्लू इंक, डिफ्यूज इन वाटर, है ना, वाटर के अंदर ब्लैक ब्लू इंक डाल दो, ड्रॉप एक बूंद इंक घर पे डाल के चेक कर सकते हो। भले तुम लोग के पास KMnO4 CuSO4 नहीं है तो ये पेन की नीब को निकाल के इसको उखाड़ के अगर हम इसके फूक मार के एक बूंद इंक गिराएं, एक बूंद गिरा देंगे तो फिर क्या होगा, जरा फील करो ना तुम लोग, क्या होगा? कभी की हो ऐसा जिंदगी में? की हो? डिफ्यूजन तो हो गया। अब जरा देखते हैं सॉलिड में। देखो लिक्विड में डिफ्यूजन हो रहा है लेकिन इतना तेजी से नहीं होगा जितना गैस में होता है। गैसेस में डिफ्यूजन टेक प्लेस वेरी फास्ट, है ना। गैस में डिफ्यूजन बहुत तेजी होगा, किसकी अपेक्षा? लिक्विड की अपेक्षा। और लिक्विड में तेजी होगा सॉलिड की अपेक्षा। सॉलिड के डिफ्यूजन का एग्जांपल अच्छा ये दो बताया, वही पता था। हाँ झूठ बोल लो। बहाना भी अच्छा, ये सॉलिड वाला बहाना मार दे। चलो बताओ इधर। क्यों वॉच तो एकदम डेंजर लगा, शादी मिली क्या तुम्हारे? मुझे लग रहा है वॉच तुम्हारी शादी मिल होगी ना तुम्हें। कल तो फोटो लगाया था, तुम ही लगाए थे। कल तो भी फोटो लगाया था ना। हाँ ये इसकी भी साथ शादी थी, बता नहीं रहा तुम्हें तो क्या उसमें लिखे थे, कोई बताएगा सर बताइएगा मैं। देखो कोई बात नहीं। सॉलिड के देखते हैं एग्जांपल डिफ्यूजन का। 2 आयरन रॉड, ठीक है, कितने आयरन रॉड लेते हैं? 2। ऐसे ये देखो ऐसे ले लेते हैं। 2 आयरन रॉड हमने ले लिया, ठीक है। इन दोनों आयरन रॉड 2 लोहे की छड़ हैं, इनको हमने लेके टाइटली बांध दिया, पूरा बांध के रख देंगे विदिन 5-6 महीने के लिए, ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। 5-6 महीने के लिए छोड़िए, क्योंकि डिफ्यूजन सॉलिड में बहुत स्लो होगा। आज बांध के सुबह खोल मत देना इसको, ठीक है। घर पे जाएंगे आज 2 आयरन की रोड लेके बांध के रख देना, 2-3 महीने के लिए कम से कम रख दो, 2 महीने के लिए। फिर 2 महीने बाद खोलोगे तो क्या होगा जरा बताओ, फील कर कुछ महसूस। जंग लग जाएगा, जंग लगेगा और कुछ नहीं होगा। क्या होगा और? जब उसे खोलोगे ना, जब उसे खोलोगे तो हो सकता है ये दोनों रॉड चिपका रहे, ठीक है, चिपक चुका होगा। इसके पार्टिकल के साथ मिल चुके हैं, डिफ्यूज किए हैं लोग, है ना। तो होता क्या है डिफ्यूजन में कि एक सब्सटेंस का पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ मोशन करके जाके मिक्स हो जाना ही तो डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर चौक से लिख दिया जाए, अपना नाम लिख देते हैं हम लोग। ब्लैक बोर्ड पे चौक से नाम लिख देते हैं, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे काव्या। यही ना है, लिख के मैंने छोड़ दिया ना, अब 20-25 दिन के लिए छोड़ दिया। 20-25 दिन बाद आया मैं तो काव्या को मिटाना चाहा मैं, सोचा काव्या मिट जाए। तो जब मैं मिटाऊंगा, रब करूंगा ना, ऐसे सपोज करो रब कर रहा हूँ मैं, जब 20-25 दिन बाद रफ करूंगा तो ऊपर के चौक तो मिट जाएंगे लेकिन अभी भी निशान छपा रहता है, उसके चौक के निशान छपे रहे। कभी ब्लैक बोर्ड पे पढ़े हो कि हमें, तो ब्लैक बोर्ड पे जब पढ़े होगे तो 10-15 दिन में कुछ लिखा हुआ मटेरियल है, 10 दिन 5 दिन, तो उसको मिटाओगे तो चौक वाला पार्ट में लेकिन निशान बना रहता है कि यहाँ पे के लिखा था, यहाँ पे ए लिखा था। इसका मतलब पता है क्या? तुरंत लिख के मिटाओगे साफ पता नहीं चलेगा क्या लिखा था। होता क्या उसमें कि चौक का पार्टिकल ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल के साथ, चौक का पार्टिकल ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चौक का पार्टिकल जिससे मैंने लिखा था, जिससे मैंने इसका नाम लिखा था, वो चौक का पार्टिकल ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल, क्योंकि चौक का पार्टिकल एक सब्सटेंस हो गया, ब्लैक बोर्ड एक सब्सटेंस हो गया, तो कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मोशन करके क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। मोशन किया और एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ जाके क्या हो रहा है? उसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है, वेरी स्लो होता है, बहुत स्लो होता है एकदम, ठीक है। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन आप लोग लिख ही लिए, ये जरा मैं सबका सॉलिड में बहुत स्लो होता है और लिक्विड में मॉडरेट होता है। लिक्विड में क्या होता है? मॉडरेट का मतलब मीडियम, ना तो तेजी डिफ्यूजन होगा ना ही धीरे धीरे होगा, ठीक है। और दूसरी वाले पॉइंट में पता है तुम लोग क्या लिखे हो? तुम लोग ने यही लिखा है कि जो डिफ्यूजन एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की, डिफ्यूजन एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसमें पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, जिसमें पार्टिकल्स क्या करते होंगे तभी ना वो पानी पूरा पर्पल हो जाता होगा, वो पानी पूरा नीला हो जाता है
फिर चौक से लिखा हुआ पार्टिकल कुछ दिन बाद मिटता नहीं है, इंक पानी में डाल देने के बाद पूरा इंक फैलता है, परफ्यूम लगा लेने के बाद पूरे रूम में उसकी स्मेल्स आती है, आखिर फैलता है तभी तो। हाँ, खाना बन जाता है तो फिर दूसरे घर में घुस जाते हैं, क्यों पूछने नहीं जाता क्या बन गया। वो देखो डिफ्यूज़न, वहाँ पे मोटू पतलू में भी डिफ्यूज़न चलता है ना, जो मोटू वाला उड़ता है, समोसे उड़ के दिखा कि नंदनी यहाँ से जरा है ना, तो डिफ्यूज़न हो रहा है ना वहाँ पे भी। मोटू के साथ भी क्या होता है, वो समोसे की स्मेल से पूरा अपना जाता है, ठीक है। तो डिफ्यूज़न की रेट, जैसे देखो किसी सब्सटेंस को अगर आप हीट देंगे ना, हीट करेंगे तो उसकी डिफ्यूज़न की जो रेट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। मैं इस पॉइंट में मैंने लिखवाया कि अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो टेम्परेचर गेन लेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो डिफ्यूज़न की रेट है ना वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाती, जरा ये समझ लो। जब आप किसी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके पार्टिकल्स जो है ना वो बहुत तेज मूव करने लगेंगे, उसके पार्टिकल्स बहुत क्या होने लगेंगे, तेज। जब टेम्परेचर बढ़ाया तो सब्सटेंस का पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट क्या होगा, उस सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच में मूवमेंट बढ़ जाएगा। तो जब मूवमेंट बढ़ जाएगा तो डिफ्यूज़न की रेट जो होगी वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर कभी पूछा जाए कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न कैसे इंक्रीज हो सकती है तो बता देंगे बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर, किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये क्यों ऐसा होगा, क्योंकि उस सब्सटेंस के पार्टिकल जब हीट होंगे ना तो रैपिडली मूवमेंट होगा। रैपिडली मतलब तेजी से, रैपिडली मतलब तेजी से, उनके पार्टिकल्स के बीच में रैपिडली मूवमेंट होगा। बहुत तेजी क्या करेंगे, वो मूवमेंट करेंगे। तो बहुत तेजी जब मूवमेंट करने लगेंगे तो यही तो बात होती है डिफ्यूजन। जब जितना तेज मूवमेंट करेगा उतना तेज ना फैलेगा, जितना तेज उड़ेगा उतना तेज ना फैलेगा। तो डिफ्यूजन की रेट बढ़ सकती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन also increases. Why when the temperature is increases then rate of diffusion increases? Because when the substance are heated then the particles of matter are rapidly movement. When the substance are heated then the particles of matter are rapidly movement. That's why diffusion, the rate of diffusion increases. जब पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत तेजी होगी ना, यही तो कारण है कि गैस में डिफ्यूजन तेजी से होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत तेज मूव करते हैं। लिक्विड में धीरे होता है गैस की अपेक्षा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं थोड़े धीरे मूवमेंट करते हैं। और सॉलिड को ले लो तो उनकी मूवमेंट एकदम लेस होती ही नहीं है, वो तो अपनी जगह पे बस वाइब्रेट करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल अपनी जगह पे क्या करते हैं, इसी वजह से लंबे समय की बात होती है। ब्लैक बोर्ड पे लिख के कम से कम आप 10 दिन से 15 दिन छोड़ेंगे तब जाके आप डिफ्यूजन इन सॉलिड देख पाएंगे। ये बताती है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते होंगे, है ना। डिफ्यूजन, अब तक हमें डिफ्यूजन पढ़ने से ये एहसास हो रहा है, कि डिफ्यूजन से क्या होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो मैटर की जो पार्टिकल्स होंगे वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली क्या करती है, गैसेस में डिफ्यूजन बहुत तेजी से होंगे। क्योंकि डिफ्यूजन गैस में क्यों तेजी से होते हैं, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत तेजी से, बहुत जल्दी ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। डिफ्यूजन इन गैसेस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं, ध्यान से सुनना, गैस के जो पार्टिकल्स हैं ये ऑल डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में तेजी से मूवमेंट कर सकते हैं, है ना। फटाफट मूवमेंट कर सकते हैं हर डायरेक्शन, किधर भी चले जाएं, कभी इधर चले गए, कभी इधर चले गए, कभी। तो गैस की जो पार्टिकल्स होंगी ना उनका मूवमेंट यहाँ पे होगा, बहुत दूर है। गैस के जो पार्टिकल्स देख रहे हो बहुत दूर है, तो कभी ये इधर आ जाएगा, कभी उधर भाग जाएगा, कभी इधर, कुछ भी हो सकता है। तो डिफ्यूजन गैस में क्यों तेजी से होता है बताओ। Why diffusion take place in gases very fast? Because the particle of gases are quickly move in all direction. सभी डायरेक्शन में गैसेस के पार्टिकल्स जो हैं क्विकली मूव करना। क्विकली मीन्स क्या होता है, जल्दी क्विकली मूव करते हैं, ठीक है।
फटाफट मूव कर लेते हैं, हर डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो बताओ डिफ्यूजन किस में सबसे तेज? क्यों गैस में तेज? जो गैस की जो डिफ्यूजन होती है ना, गैस की जो डिफ्यूजन होती है वो डिपेंड करती है डेंसिटी पे, कि कौन सी गैस की डेंसिटी कितनी ज़्यादा है। कोई गैस ऐसा होगा जो लाइट होगा, कोई गैस ऐसा होगा जो हैवी होगा, हैवी मतलब भारी, और कोई गैस ऐसा होगा जो बहुत हल्की होगी। तो गैस की जो डिफ्यूज़न, ऐसे मैंने बोल दिया कि जनरली गैसेस की डिफ्यूज़न तेजी से होती है। तो कभी कभी गैसेस के अंदर ही खाली पूछा जाए, सारे गैस हों, तो देखा जाएगा कि कौन गैस हल्की और कौन गैस भारी है। तो जो गैस, तो एक पॉइंट और समझ लो कि गैसेस की जो डिफ्यूजन है वो डिपेंड करती है उसके डेंसिटी पे। किस पे डिपेंड करती है? जिसकी डेंसिटी कम होगी वो बहुत लाइट होगा, हल्का होगा। जिस गैस की डेंसिटी बहुत कम होगी ना, वो गैस बहुत हल्का होगा। और जो गैस जितना हल्का होगा उसकी डिफ्यूज़न उतनी ज़्यादा होगी। जो गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो भारी होगी, और जो गैस जितना भारी होगा उसकी डिफ्यूज़न उतनी कम होगी। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं शॉर्ट में कि हल्की गैसेस का डिफ्यूज़न मच फास्टर देन हैवी गैसेस, है ना। हल्की गैसेस का जो डिफ्यूज़न है वो मच फास्टर देन हैवी गैसेस, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है और एक की डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी अफेक्ट करती है, डेंसिटी की वजह से डिफ्यूज़न पे अफेक्ट हो सकता है। डेंसिटी कम तो डिफ्यूज़न कम। जिसकी जितनी कम डेंसिटी उसका डिफ्यूज़न, जिस गैस की डेंसिटी जितनी कम होगी ना वो उतना तेज मूवमेंट कर सकता है, उतना तेज डिफ्यूज़न हो सकता है उसका। ठीक है, और जिस गैस